अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस एंड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन और ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट, और ये चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। हाउ टू फाइंड अ 2D परपेंडिकुलर। तो लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर a is equal to ax ey, then it is very easy to find the 2D perpendicular vector. How? Then the perpendicular vector to A will be a counterclockwise sense is this one, कि ये जो A वेक्टर है इसका A परपेंडिकुलर वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर देंगे। मतलब क्या है जी, ए वाई पहले आ गया, उसके बाद ए एक्स एंड मेक वन ऑफ देम नेगेटिव। तो हमने इसको पहले वाले को क्या कर दिया, नेगेटिव, ठीक है। एंड इन द क्लॉकवाइज सेंस क्या होगा कि हम इसी को निगेट कर दें कि माइनस ए परपेंडिकुलर, और in 3D any vector in the plane perpendicular to A will be a perpendicular vector. So we can find any number of perpendicular vectors. Just आप क्या करें, उसके साथ स्केल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स आते जाएंगे। तो कैसे करना है जी कि इफ द वेक्टर इज गिवन, जस्ट इंटरचेंज देयर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स एंड मेक वन ऑफ देम नेगेटिव। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। ये क्या है? इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ 2D परपेंडिकुलर वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट। तो ये इन दोनों को का जो अगर हम यूज देखना चाहते हैं कहाँ पे यूज होगा, तो ये हम उसका यूज देखने जा रहे हैं। सो लेट्स सपोज वी आर गिवन 2 पॉइंट्स A एंड C एंड अ वेक्टर V। क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स A एंड C and a vector V. Then the following questions arise. How far is C? How far is the point C from the line L that passes through A in direction V? This is the first question. Second question क्या है? If we drop a perpendicular onto L from C, from point C, where does it hit L? And third one, how do we decompose a vector C which is equal to C minus A into a part along L and a part along perpendicular to L? ठीक है। अगर हम इसको फिगर में देखें इन 3 क्वेश्चंस को तो वो ये फिगर ये बनती है। ठीक है। सो व्हाट आर गिवन? अ पॉइंट, 2 पॉइंट्स A गिवन, C गिवन और ये वेक्टर B गिवन। ठीक है। A पॉइंट गिवन है, C पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर गिवन है। हमने क्या किया, हमने A और C को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बना, ये एक C वेक्टर बना, स्मॉल c। कैपिटल A कैपिटल C, दीज आर 2 पॉइंट्स एंड स्मॉल c इज अ वेक्टर। ठीक है। और ये है जी B वेक्टर। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें और इस लाइन को हम क्या कह दें, L। अब देखिए हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ फार इज दिस C फ्रॉम द लाइन L पासिंग A एंड इन द डायरेक्शन B, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, इफ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन टू L फ्रॉम C, अगर हम इस C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन लाइन L, तो ये किस पॉइंट पे इसको हिट करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। एंड हाउ वी डू वी डिकम्पोज अ वेक्टर C इनटू अ पार्ट अलोंग L एंड अ पार्ट परपेंडिकुलर टू L, कि मतलब ये जो वेक्टर C है हम इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में। तो ये 3 क्वेश्चंस को हमने आंसर करना है। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट एंड द परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो आइए जी देखते हैं, से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्या करें कि हमने क्या किया जी, इस वेक्टर V को रोटेट किया अलोंग y एक्सिस। ये देखिए ये वेक्टर V है
हमने इसको रोटेट किया 90 एंगल के ऊपर, तो हमें ये वेक्टर मिला। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज v एंड दिस इज व्हाट, दिस इज v परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वेक्टर है किसका, इस v का। ये v वेक्टर है और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर v वेक्टर। ठीक है, अगला पॉइंट, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें फ्रॉम C L, एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब अगर हम देखें तो जब हम यहां से यहां तक का एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने इस C वेक्टर को दो पार्ट्स में डिकम्पोज कर दिया। ये इसका x कंपोनेंट है और ये इसका y कंपोनेंट है। तो लेट सपोज यहां तक ये v है, तो अगर यहां से यहां तक क्या होगा, मैंने इस v को k एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस kv है। ठीक है, और ये क्या होगा, ठीक है, अगर आप देखें तो ये v परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी v परपेंडिकुलर होगा। और हमने इसे क्या कर दिया, एक स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, mv परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं कि दिस c इज इक्वल टू kv प्लस mv परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, तीनों सवालों का जवाब दे दिया ज्योमेट्रिकली। अभी हम इसकी फार्मूला की कैलकुलेशन करेंगे। हाउ फार इज c फ्रॉम द लाइन l दैट पासिस थ्रू a इन डायरेक्शन v। अगर हम mv परपेंडिकुलर निकाल लें तो देखें यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो mv परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इसको निकाल लें तो ये इस a क्वेश्चन का आंसर। नंबर 2, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन टू l फ्रॉम c, वेयर डज इट हिट l। तो ये इस पॉइंट पे ये हिट करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये kv है। तो अगर हम kv की वैल्यू निकाल लें तो दिस इज द आंसर ऑफ बी क्वेश्चन। ठीक है, और सी पार्ट है, हाउ वी कैन डिकम्पोज अ वेक्टर c इनटू अ पार्ट अलोंग l एंड अ पार्ट परपेंडिकुलर टू l। सो दिस इज द वे, जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू दिस लाइन l। तो ये पोर्शन जो होगा ये इसका kv है और ये क्या है, mv परपेंडिकुलर। सो c इज इक्वल टू kv प्लस mv परपेंडिकुलर। ये इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आए अब इसको फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। अब देखिए, वी नो दैट c इज इक्वल टू kv प्लस mv परपेंडिकुलर। ठीक है, c किसके बराबर है, kv के और mv परपेंडिकुलर के। तो अगर हम देखें, अब हमने करना क्या है, हमने इन k और m को फाइंड आउट करना है। कैसे करें, हम रूल ऑफ एलिमिनेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। इफ वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ईच साइड विद v, ठीक है, इस इक्वेशन के दोनों साइड का डॉट प्रोडक्ट ले लें v से। सो वी ऑब्टेन c डॉट v विल बी इक्वल टू kv डॉट v प्लस mv परपेंडिकुलर डॉट v। अब देखें ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्यों कि ये सेम वेक्टर है, दरमियान में एंगल कितना है 90 का। तो आपको पता है कि v डॉट v इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना है 90 का, तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, खत्म हो गया। ठीक है, दोनों के दरमियान में एंगल 90 है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। बाकी क्या रह जाएगा जी, सी वी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। ठीक है, तो k किसके इक्वल आएगा, k विल बी इक्वल टू c डॉट v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये टर्म आ गई। ठीक है, तो हमने k को फाइंड आउट कर लिया। लाइकवाइज आप इसी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लें लेफ्ट और राइट से v परपेंडिकुलर के साथ, तो वो क्या इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी जी c डॉट v परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू k v डॉट v परपेंडिकुलर m v परपेंडिकुलर डॉट v परपेंडिकुलर। तो ये v और v परपेंडिकुलर के मान में जो एंगल है वो 90 का बना, ये कैंसिल हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, c डॉट v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू m v परपेंडिकुलर डॉट v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर डॉट v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, अगेन तो हमारे पास अब m किसके इक्वल आया, c डॉट v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर टू द ओरिजिनल क्वेश्चंस क्या हैं कि एम वी परपेंडिकुलर एंड के वी आर बोथ। तो ये दोनों जो हैं ये उसके आंसर हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आप हम वैल्यूज डाल दें जो हमने फाइंड आउट की हैं, एम की वैल्यू यहाँ से जो फाइंड आउट हुई वो डाल दें और के की वैल्यू ये वाली डाल दें, ये वाली, तो हम इन क्वेश्चंस को, इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि हम इन
डॉट प्रोडक्ट को, इन वेक्टर्स को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी हेल्प किसने, 2D परपेंडिकुलर वेक्टर ने और डॉट प्रोडक्ट ने, ठीक है। इसी तरह से जी अब क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपने पढ़ा होगा एफएससी में, मैट्रिक में, कि दो वेक्टर्स को अगर हमारे पास हो तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो वो किसके इक्वल होगा। एक्चुअली अगर हम 3D वेक्टर्स की बात करें तो वो इसके इक्वल होगा। आई जे क्या है, आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, तो ए इंटू बी क्रॉस बी विल बी इक्वल टू दिस वन, ठीक है जी। और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप खुद देखेंगे। और ये है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कि ए क्रॉस बी विल गिव यू व्हाट, आप क्या देगा। देखें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो आपको पता है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये आउटसाइड द प्लेन होगी, दिस इज द प्लेन, और ये इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा राइट हैंड रूल अगर आपके जहन में हो, और ये आपको देगा क्या, दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको एरिया दे, ठीक है, ये पूरा एरिया कि ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस वेक्टर कितना एरिया कवर कर रहे हैं। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। सो फाइंडिंग द नॉर्मल टू अ प्लेन, एक प्लेन है, हमने उसका नॉर्मल फाइंड आउट करना है। नॉर्मल क्या होता है जी, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो कैसे फाइंड आउट करें, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जब हम दो वेक्टर्स का, तो हमें नॉर्मली वो क्या देगा, वो हमें नॉर्मल वेक्टर देगा, ठीक है। अच्छा, अगला यूज इसका कन्वेक्सिटी ऑफ द पॉलीगॉन्स, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि द पॉलीगॉन्स कैन बी फिल्ड इफ दे आर कन्वेक्स। अगर ये कन्वेक्स पॉलीगॉन होंगे तो फिर तो इनको फिल किया जा सकता है कलर से, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये जो पॉलीगॉन है ये कन्वेक्स है या नहीं। तो कन्वेक्स की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि एवरी एज विल बी प्रोजेक्टिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड, ठीक है। वो जो इनसाइड, ये इस एज की कहीं भी बेंडिंग इनसाइड नहीं होगी, ये हमेशा आउटसाइड बेंड करेगा। ये देख रहे हैं आप, ये साइड भी आउटसाइड बेंड कर रही है, आउटसाइड एंड सो ऑन, सिमिलरली दिस स्टार, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करें, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, कि आप ट्रेवल करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप ट्रेवल करेंगे तो जिस दो एज की तरफ आप जा रहे हैं, तो जो कंसेक्यूटिव एज हैं इनके आप क्या कर लें, इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। अगर तो इसका जो नॉर्मल है वो या तो सारे के सारे वर्टिसेस का जो नॉर्मल है वो या तो आउटसाइड होगा नॉर्मल या इनसाइड टू द ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर है तो ये कन्वेक्स पॉलीगॉन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ओके। अच्छा, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, दीज आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट बोथ पॉइंट्स एंड वेक्टर। देखिए बाज़ औक़ात हम पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होंगे, 4 टुपल्स होंगे, ए वैल्यू होगी, बी होगी, सी और थीटा होगा, ठीक है। अ वेक्टर हैज़ नो पोजीशन, सो वी रिप्रेजेंट इट एज ए बी सी थीटा, और ये इसका वेक्टर फॉर्मेट है, ठीक है। अ पॉइंट हैज एन ओरिजिन होता है उसका थीटा पे, तो ए बी सी थीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर था और ये पॉइंट है, ठीक है। अब चेंज कैसे करें, चेंजिंग टू एंड फ्रॉम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर, add a 0 as the fourth coordinate, and if it is a point, add a 1, ठीक है। अगर वो वेक्टर है, ठीक है, तो उसका फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 कर दें, और अगर वो पॉइंट है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट 1 कर दें। और फ्रॉम अगर करना हो तो सिंपली रिमूव द फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो पॉइंट या वेक्टर बन जाएगा, वो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे फिर। OpenGL uses 4D homogeneous coordinates for all of its vertices। हालांकि देखिए अगर हम अपने प्रोग्रामिंग में देखें तो हम जब GL वर्टिक्स 2i करते हैं तो उसमें जस्ट हम x और y पास करते हैं।
अगर वो 3D भी हो तो हम XYZ पास करते हैं, लेकिन OpenGL क्या करता है, फोर्थ कंपोनेंट को खुद से ऐड कर देता है. सो इफ यू सेंड इट a 3 tuple in the form XYZ, it converts it immediately to XYZ1. ठीक है. And if you send it 2D, so it first appends a 0 for the Z component and then add a 1, और ये चीज बनाता है. ठीक है. So all computations are done within OpenGL in 4D homogeneous coordinates. Okay. अच्छा, combinations vectors के या points के ये हम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं शुरू में. ये भी वही चीज़ें आप इन्हें खुद गो थ्रू कर सकते हैं. दीज आर द लीनियर कॉम्बिनेशंस, ये भी आप देख चुके हैं शुरू में. अच्छा, पॉइंट प्लस वेक्टर. सपोज वी ऐड अ पॉइंट ए एंड अ वेक्टर दैट हैज बीन स्केल्ड बाय अ फैक्टर टी. ठीक है. तो रिजल्ट क्या आएगा, p विल बी इक्वल टू a प्लस टी वी. ये t क्या है, ये एक स्केलर फैक्टर है. ठीक है. नाउ सपोज v इज इक्वल टू b माइनस a. 2 पॉइंट्स थे, हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वेक्टर बन गया. सो द डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू, अगर हम वो वैल्यू इसमें डाल दें, सो p विल बी इक्वल टू tb प्लस 1 माइनस ta. ये कहीं आपको याद आया, ये कॉम्बिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसको हम अफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा था. यहाँ पे ये क्या है, अफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, tb प्लस 1 माइनस ta. ठीक है. सो इस रिलेशन को यूज करते हुए देखिए 2 पॉइंट्स हैं, a भी गिवन है, b भी गिवन. तो t देखें, अगर आप t1 लेंगे तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो हम t की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में ले रहे होंगे. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t इट विल गिव यू सम अदर वैल्यू ऑफ 1 माइनस t. ठीक है. तो बेसिकली इसमें आप कर क्या रहे हैं, इसमें हम a और b से, a से लेके b तक या b से लेके a तक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है. ये भी हम आगे चल के देखते हैं इसको. So linear interpolation of 2 points. So this is called linear interpolation. ये फार्मूला अभी हमने डिराइव किया, p is equal to 1 minus ta plus tb. ठीक है. This is a linear interpolation, or we can say LERP of 2 points. This is very useful in graphics in many applications. बहुत ज़्यादा यूज होता है जी. इसमें क्या है जी, pxt. अगर हम सिर्फ x कंपोनेंट की बात करें, y की बात नहीं कर रहे या z की बात नहीं कर रहे. सो px of t provides an x value that is fraction t of the way between ax and bx. ठीक है. ax था, bx था, तो ये tx और bx के दरमियान में कोई नई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा which is projecting towards bx. और सिमिलरली py and pz. उसके लिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है ये. ठीक है. अच्छा, अब इनको कहाँ पे यूज़ करें, तो हम इन लीनियर इंटरपोलेशन को ट्विनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. ट्विनिंग के लिए. अच्छा, one often wants to compute the point pt, that is fraction t of the way along the straight line from the point a to point b. ठीक है. So this is called twinning for in between at t of points a and b. ठीक है. तो ये कैसे करेंगे, ये कोड आगे चल के आएगा या बुक में गिवन है. ठीक है. आप उस कोड को अंडरस्टैंड करें. अच्छा, इस ट्विनिंग को हम यूज कर सकते हैं एनिमेशन के साथ. सो ट्विनिंग एंड एनिमेशन. So twinning takes 2 polylines and interpolates between them using this to make one term into another. ठीक है. ट्विनिंग क्या करता है जी, 2 polylines को लेगा और एक को दूसरी में कन्वर्ट कर देगा. So we are finding here the point pt, that is a fraction t of the way along the straight line from point a to point b. ठीक है. To start, it is easiest if you use 2 polylines with the same number of lines. ठीक है. 2 polyline ले लें और इसमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ लाइन्स हो, तो आप देखोगे कि एक शेप दूसरी शेप में कन्वर्ट हो रही है. यहाँ हम देखें कि एक ये पॉलीलाइन थी, ठीक है, और एक ये. तो आप देख रहे हो जब हम इस ट्विनिंग को चलाएं, ठीक है,
फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टी। टी आपको पता ना, टी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में हो सकती है, अनलिमिटेड, ठीक है। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, देन इस शेप में कन्वर्ट हुआ, इसमें, और फाइनली इसमें। तो देखें हमारा हर्ट था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, टी शेप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो हम इस किस्म की एनिमेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द लीनियर इंटरपोलेशन, ओके। और ये है जी उसका कोड जिसकी हम बात कर रहे थे, आप सब देख लें। यहाँ देखें, दिस इज़ मैन, दिस इज़ वुमेन। अब देखें इसी ट्विनिंग की एग्जांपल को लेते हुए, ये पॉलीलाइंस हैं, ये पॉलीलाइन कन्वर्ट होती जा रही हैं और अल्टीमेटली हमने इस शेप से इस शेप को में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। अच्छा, यूजेस हैं जी, ट्विनिंग के बहुत सारे यूजेस हैं। इसको एनिमेशंस में यूज़ किया जा सकता है, और इसके अलावा हम इसको बीजियर कर्व्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि वी हैव दिस कर्व एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थैंक यू वेरी मच।